प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। बच्चों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसका नाम है खोए हुए ख़ज़ाने का राज। ये बहुत दिलचस्प कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस कहानी से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। आइए अब कहानी शुरू करते हैं। हारिब्रज़ एन नामी एक छोटे से साहिली गांव में एक कहानी बहुत मशहूर थी। इसमें एक खजाने की बात की गई थी, एक इतना कदीम खजाना कि इसकी कहानी बूढ़े माही गीरों की कहानियों और उनकी समंदरी मुहिम जोई से मिलकर एक नई कहानी बन गई थी। इस कहानी में एक नक्शे के बारे में बताया गया था, ऐसा नक्शा जिसमें खजाने को तलाश करने के बारे में इशारे मौजूद थे। लेकिन यह नक्शा किसी आम नक्शे की तरह नहीं था। इसे एक पहेली कहा जाता था, ऐसी पहेली जिसे सिर्फ अक्लमंद ही समझ सकता था। और इस तरह गांव वाले किसी ऐसे बहादुर का इंतजार कर रहे थे जो इस राज से पर्दा उठाने के लिए सफर पर निकले। एक रोशन सुबह, जब माहीगीर एक दिन के लिए समंदर में अपनी कश्तियां तैयार कर रहे थे, ईमा नामी एक नौजवान लड़की ने अपने दादा के सामान में एक पुरानी चमड़े से बंधी किताब देखी। ये नोटों, ड्राइंग्स और मल्लाह के जमाने की कहानियों से भरी हुई थी। ईमा का दिल तेज धड़का जब उसने सफ़हात को पलटाया तो एक मुतजस्सिस नक्शा सामने आया, एक ऐसा नक्शा जो हैरत अंगेज तौर पर कदीम मशहूर कहानी के नक्शे जैसा था। ईमा के दादा कैप्टन ओमेले खिड़की के पास बैठे थे। इनकी आंखें पुरानी यादों से भरी हुई थी। उन्होंने तस्दीक की कि वाकई यह वही नक्शा है जिसकी कहानियां उन्होंने अपने सफर के दौरान सुनी थी। ईमा की आंखें जोशो खरूश से चमक रही थी। उसने उन्हें वो नक्शा दिखाया जिसमें छुपे हुए खजाने की बात की गई थी। कैप्टन ओमेली ने अपनी आंखों में चमक के साथ वो कहानियां सुनाई जो उसने नक्शे के बारे में पुराने मल्लाहों से सुनी थी। कहा जाता था कि नक्शा नामुकम्मल था और गांव के आसपास के सरोगों को इकट्ठा करने से ही इसके राज को हल करने की उम्मीद की जा सकती थी। अपने दादा की इज्जत का एहतराम करते हुए, एक अज़्म और एडवेंचर से मुतासिर रहकर ईमा ने इस पहेली को सुलझाने का फैसला किया। ईमा ने अपने करीबी दोस्तों डेनियल और लिली के साथ तलाश शुरू की। पहला इशारा उन्हें गांव के लाइट हाउस तक ले गया, जहां उन्होंने जहाज के पहिए पर नक्शो निगार दरियाफ्त किए। नई उम्मीद के साथ उन्होंने इस इशारे की पैरवी की, जिसकी वजह से वो एक करीबी खोद पर पहुंच गए जहां लहरों ने चट्टानों में एक नमूना बना रखा था। वहां इन्हें पहेली का अगला टुकड़ा मिला, चट्टानों में एक छुपा हुआ कंपार्टमेंट जिसमें एक कदीम कंपास था। कंपास ने उन्हें मगरिब की तरफ इशारा किया, रेत में आधे दबे एक पुराने जहाज के मलबे की तरफ। वक्त की छोड़ी हुई निशानियों में से उन्होंने कागज का एक टुकड़ा दरियाफ्त किया जो उम्र के साथ बोसीदा हो गया था, लेकिन फिर भी इसमें कुछ राज मौजूद थे। इसने एक खुफिया पैगाम का इंकिशाफ किया कि खजाने की कुंजी लहरों के नीचे है। तीनों को मालूम था कि उन्हें खजाने को तलाश करने के लिए एक कश्ती की जरूरत है। वो कैप्टन ओमली के पास गए। एक फखरिया मुस्कुराहट के साथ उन्होंने उनके सफर पर उनके साथ जाने पर रजामंदी जाहिर की और वो सब एक साथ उफक की तरफ रवाना हुए। कंपास की रहनुमाई में उन्होंने एक ऐसे रास्ते की पैरवी की जो सिर्फ सबसे बहादुर मल्लाहों को मालूम था। पानी पर तेज चमक डालते हुए जैसे ही सूरज समंदर के किनारे से नीचे डूबा, वो एक गैर आबाद जजीरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक पुराना गिरादार दरख्त पाया जिसकी जुड़ें एक जंग आलूद संदूक के साथ लिपटी हुई थी। कांपते हाथों से उन्होंने इसका ताला खोला और अंदर चमकते खजाने को देखा। लेकिन जो कुछ उन्होंने दरियाफ्त किया वो सिर्फ सोना और जेवरात ही नहीं थे, बल्कि ये एहसास था कि सफर ही असल खजाना था। उन्होंने अपनी दोस्ती को मजबूत किया था, अपने गांव के उन राजों से पर्दा उठाया था जो माजी की नस्लों की कहानियों से जुड़े थे। हार्बर के खजाने की तलाश के इख्तिताम पर वापस आकर उन्होंने गांव वालों को अपनी कहानियां और खजाने को तलाश करने की मुश्किलात बताएं। और इस दिन से खोए हुए खजाने का अफसाना न सिर्फ कहानियों में बल्कि उन लोगों के दिलों में भी जिंदा रहा जिन्होंने जिंदगी भर की अजीम मुहिम जोई का आगाज किया था। जैसे ही ईमा, डेनियल और लिली ने वसी समंदर की तरफ देखा,
तो उन्हें ये मालूम हुआ कि हकीकी खजाने वो बंधन हैं जो उन्होंने बनाए थे और वो यादें जो हमेशा उनके साथ रहीं। खोए हुए खजाने के राज ने उन्हें इकट्ठा किया था और इसी में उन्हें सबसे बड़ी दौलत मिल गई थी। जाते जाते एक काम की बात सुनते जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे दूसरों तक लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा।